संसार में मानवता की रक्षा का संकल्प लेकर स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु जनहित में निर्धारित शर्तों को के बदलते आजीवन मासिक पेंशन की विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने वाली कुमारी शिप्रा सरोज का आह्वान कर रही हूँ कि वे आएं और अपना संबोधन दें। आज शारदा संगीत महाविद्यालय की भूमि को बचाने के लिए सामूहिक प्रार्थना सभा एवं संसार में मानवता की रक्षा के लिए जनहित में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बदले आजीवन मासिक पेंशन वितरण समारोह के अवसर पर मैं समारोह के मुख्य अतिथि श्री MP त्रिपाठी जी एवं विशिष्ट अतिथि एडवोकेट एवं समाज सेविका मनप्रीत कौर जी के साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व बाल न्यायाधीश डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी एवं शारदा संगीत महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम वीना श्रीवास्तव जी तथा अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी आनंद मोहन ओझा जी एवं समारोह की संचालक अम्मा साहब ट्रस्ट की प्रभारी इंजीनियर नंदिनी श्रीवास्तव जी तथा शारदा संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं सहित उपस्थित सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मुझे निजी तौर पर गर्व का अनुभव हो रहा है कि मुझे अम्मा साहब ट्रस्ट द्वारा मानवता का पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड सम्मान पेंशन से नवाजा गया है, जिसके अंतर्गत अम्मा साहब ट्रस्ट द्वारा आजीवन मुझे सम्मान पेंशन की राशि मेरे बैंक खाते के जरिए प्रतिमाह अंशदान की राशि के साथ प्रदान की जाएगी। अम्मा साहब ट्रस्ट द्वारा मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं जाति धर्म वर्ग संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए संसार में मानवता की रक्षा के लिए कार्य करने के साथ स्वच्छ समाज के निर्माण एवं स्वच्छ सामाजिक मूल्यों को महत्व प्रदान करने के लिए कार्य करते हुए हर प्रकार की घरेलू हिंसा एवं सामाजिक अपराधों से दूर रहने का प्रयत्न करूं। मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे मानवतावादी सामाजिक अभियान का सदस्य बनाकर मानवता की रक्षा की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। मैं वचन देती हूँ कि जब तक मैं संसार में रहूँगी तब तक किसी भी कोई भेदभाव नहीं करूँगी तथा किसी प्रकार की घरेलू हिंसा एवं सामाजिक अपराधों को किसी भी स्तर पर बढ़ावा देने का कभी कोई प्रयत्न नहीं करूंगी। मुझे यकीन है कि जब संसार के लगभग 8 अरब लोग इसी प्रकार अम्मा साहब ट्रस्ट के मानवतावादी सामाजिक अभियान से जुड़कर निजी तौर पर संकल्प हो जाएंगे, तब संसार में हर प्रकार के मतभेद और आपसी विवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे तथा पूर्ण स्वस्थ समाज की स्थापना होगी तथा संसार में मनुष्य को मनुष्य से कोई खतरा नहीं होगा, जिसके लिए हम सभी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। परमात्मा जिन्हें सात्विक दान करने की सामर्थ्य प्रदान करता है, वे परमात्मा की ही ऊर्जा के रूप में अम्मा साहब ट्रस्ट को नियमित रूप से सात्विक दान देते हैं। सभी धर्मों के मानवतावादी लोग जो परोपकार से जुड़कर दूसरों की सहायता करने को अपना सौभाग्य मानते हैं तथा जो परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होते हैं कि उसने उन्हें मानवता के कार्य करने की शक्ति प्रदान कर उन पर बड़ा उपकार किया है, ऐसे मानवतावादी लोग जो अम्मा साहब ट्रस्ट को नियमित सात्विक दान देते हैं, उन्हें मैं साधुवाद देती हूँ। मानवतावादी लोगों के सात्विक दान से निर्मित अमृत रूपी कोष से ही आमजन को प्रतिमाह अंशदान की राशि के साथ मानवता का पुरस्कार के रूप में सम्मान पेंशन प्रदान की जाती है। जो लोग पढ़े लिखे एवं संवेदनशील नहीं हैं वे अम्मा साहब ट्रस्ट से प्रतिमाह अंशदान की राशि के साथ सम्मान पेंशन की राशि को प्राप्त करने के बाद इससे जुड़े उत्कृष्ट नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को यदि समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो सम्मान पेंशन की राशि को अपने लिए सिर्फ आर्थिक सहायता ही समझते रहेंगे तथा ट्रस्ट से मिलने वाली अंशदान की राशि को जमा करने को ही अभूतपूर्व सामाजिक अभियान के प्रति अपना महत्वपूर्ण योगदान समझते रहेंगे। परंतु जो लोग समझदार एवं संवेदनशील हैं, उन्हें इस बात का एहसास भली प्रकार होगा कि उन्हें संसार में मानवता की रक्षा के लिए तन मन और धन से अभूतपूर्व सामाजिक अभियान को गति एवं प्रगति प्रदान करने में अपना
निजी योगदान देना है। शारदा संगीत महाविद्यालय की विवादित भूमि को हड़पने के लिए जिन्होंने लंबे समय से गहरी साजिश रची है, परमात्मा उन्हें लगातार दंड दे रहा है, परंतु वे इसे वास्तव में समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह सत्य है कि अहंकारी का जब तक विनाश नहीं हो जाता है तब तक वह अपने अहंकार का त्याग नहीं कर पाता है। चूँकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अधिक कुछ ना बोलते हुए मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वह शारदा संगीत महाविद्यालय की भूमि की रक्षा करे और संस्था की भूमि के विरुद्ध साजिश करने वाले असामाजिक लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे वे अपने अपराधों का प्रायश्चित कर पाने में समर्थ हों तथा संस्था की भूमि से स्वयं ही हट जाएं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि शारदा संगीत महाविद्यालय को भी ऐसा धैर्य प्रदान करे कि यह अपनी विवादित भूमि की रक्षा के लिए न्यायालय में अपना पक्ष सही तरीके से रखने में समर्थ हो। थैंक यू।